नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं एसके देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी बिहार में क्रिया प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। बिहार में गेम टीचर नहीं, ये कोच का गेम कोच के लिए एक विज्ञप्ति आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9/10 से लेकर 9/11 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है, इसमें 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है पूरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसमें खेल विभाग के बिहार पटना नियंत्रणाधीन बिहार अधीनस्थ खेल सेवा के अंतर्गत क्रिया प्रशिक्षक के लिए एक विज्ञप्ति आया है। इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साइट दिया गया है, ये साइट है https://bssc.bihar.gov.in। इन साइट में जाने के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल संख्या क्रिया प्रशिक्षण में आपका वेतनमान रहेगा 6 जो स्केल है पे कमीशन के अंडर, 6 पे कमीशन के अंडर आपका इसमें सैलरी रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि अगर आपके पास है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके साथ आपको खेल कूद में क्या क्या चाहिए, इसमें लिखा गया है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था भारतीय खेल प्राधिकरण शाई द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्था से संबंधित खेल विधा के डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्था से ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDSC पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय में से समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें स्पोर्ट्स कोच का जो कोर्स होता है, स्पोर्ट्स डिप्लोमा कोचिंग इन डिप्लोमा का जो कोर्स होता है, अगर वो आपके पास है तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय देश के प्रतिनिधित्व किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओलंपिक, राष्ट्रीय खेल मंडल, एशियन गेम्स, विश्व चैंपियन, एशिया चैंपियनशिप आधिकारिक तरह मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, कम से कम 2 साल का सेवा निरंतर सेवा प्रतियोगिता, अखिल भारतीय पुलिस खेल अंतर रेलवे चैंपियनशिप में अंततः 3 साल तक अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शायद बहुत कम स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि जिसका पास डिप्लोमा है ऑलरेडी सब नौकरी करता है, वो नौकरी छोड़कर नहीं आना चाहेगा। चलिए, सरकार ने निकाला है तो हमको वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। इसमें अनारक्षित के लिए कोटि 1 के लिए 152 सीट रखा गया है, जनरल के लिए, अनुजाति के लिए 61, अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 61, ST के लिए 4, OBC के लिए 64, EBC के लिए 45, EBC महिला के लिए रखा गया है 11, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए रखा गया है 38। टोटल सीट संख्या 379 और इस तरफ रखा गया है 128। एक बार आपको देख लेना है। इसके साथ
ये महिला के लिए 35% शैक्षणिक आरक्षण के तरह रिक्तियों संख्या, इसमें 152 से महिला रहेगा 53, 61 से 21, 4 से 1, 64 68 से 24 महिला रहेगा ही रहेगा, 45 से 16 और 38 से 13। और इसमें रखा गया है जो 8 सीट रखा गया है, ये स्वाधीनता संग्रामी पोता पुती नाती अगर है तो उन लोगों के लिए, और डिसेबिलिटी जिनका फिजिकल चैलेंजर पर्सन है उनके लिए भी सीट यह रखा गया है। एक बार आप लोगों को देख लेना है, देख लेने से बाद ही आप ये होगा। चलिए, इसमें आपका उम्र कितना रहेगा, 1/8/2025 के आधार से आपका उम्र गिनती किया जाएगा। सबसे कम रखा गया है 21 साल, सबसे जनरल के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 44 साल, अनारक्षित महिला के लिए भी 40 साल, अनुसूची जाति के लिए 42 साल SC ST के लिए, और सभी कोटि के दिव्यांगन के लिए रखा गया है 10 साल ज़्यादा, मतलब 50 साल। तो अगर किसी के पास जनरल है तो 37 साल आपका उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपका जन्म तिथि मान्यता प्राप्त, तो आपका अगर आधार कार्ड से मान्यता प्राप्त नहीं होगा, क्लास 10 का जो मार्कशीट है, मार्कशीट सर्टिफिकेट है और एडमिट कार्ड है, उसी से आपको पता चल जाएगा, आपका वह हो जाएगा आपका जन्म तिथि। आपको भारतीय होना है, भारतीय होने से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये 9 पेज का PDF है, एक बार आप लोगों को अच्छा करके पढ़ के एप्लीकेशन करना है। इसके साथ यह एक एग्ज़ाम होगा, परीक्षा एवं साक्षांकन प्राप्त अंकों के तरह मेधा सूची अनुरूप आरक्षण कोटि, इसमें लिखित परीक्षा रहेगा 150, उसके साथ साक्षांकन रहेगा 50, कुल आपका 200 नंबर का परीक्षा होगा। 200 नंबर में आपको 40% आपको लेकर आना है। तो बिहारी के लिए, बिहार का जो है उनके लिए थोड़ा छूट रखा गया है। इसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा 30, साइंस एंड स्पोर्ट्स का रहेगा 60 क्वेश्चन, मेन स्पोर्ट्स का रहेगा 60 क्वेश्चन, टोटल 150 नंबर का परीक्षा मेन सब्जेक्ट का होगा। और 200 नंबर का आप देखें तो इसमें भी वैकल्पिक मार्क्स के लिए 40% आपको जनरल के लिए लेकर आना ही है। अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको 40% मार्क्स लेकर आना है, तब आप पास करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अनुसूचित जाति के लिए रहेगा 34, अनुसूचित जाति के लिए रहेगा 32, महिला के लिए 32 और दिव्यांगन के लिए, फिजिकल चैलेंजर के लिए भी 32% मार्क्स लाने से ही आप इसमें पास कर पाएंगे। आप जैसा आप एप्लीकेशन डालने के लिए जाएंगे तो आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। 100 रुपया चार्ज में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं प्रोसेसिंग चार्ज। तो इसके साथ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं रखा है, आपका जाति का प्रमाण पत्र देना है, आपका कहाँ का निवासी है वो उसका प्रमाण पत्र देना है, और ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। ऐसा ही पूरा वीडियो, ऐसा ही पूरा जो PDF है, PDF में 9 पेज का आपको एक बार पढ़ के कन्फर्म करना है आपके साथ है यह, आपका क्राइटेरिया है यह नहीं है। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन भी हो सकता है CBT, और नहीं तो ऑफलाइन में भी हो सकता है। जैसा ही आप इसमें एप्लीकेशन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID एक साथ रखना ही है। जब तक आपको
नौकरी नहीं मिल जाता है। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से आपको परीक्षा के अंदर घुसने के मौका मिलेगा परीक्षा जब देने जाएंगे। ऑनलाइन लास्ट तिथि 9/11/2025 तक रखा गया है, लेकिन भरने का अंतिम तिथि लास्ट चांस आपको मिलेगा 11/11/2025 तक। इसी साल में एग्ज़ाम भी हो जाएगा 2025 के अंदर। यही था, ये 25/9 को ये पब्लिश हुआ है, लेकिन आपका थोड़ा दिन बाकी है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। तो जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो लोग https://bssc.bihar.gov.in साइट में जाने के बाद ही आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यही था पूरा 9 पेज का एक PDF, जिसमें बिहार में कोच का एक रिक्रूटमेंट आया है। जिनका पास डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोच का सर्टिफिकेट है, वो लोग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।